एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करा था, जिसके अंदर बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा, जिसमें सारे चैप्टर्स मैंने सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हैं। तो आप आराम से जो चैप्टर आपको पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हो। आज हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोग तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्टोग्राम की, देन हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीगन, और थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे ओजाइव, जिसे आप ओगिव भी बोलते हो, ओगाइव भी बोलते हो, जो आपको बोलना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं आप फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते क्या हैं। देखो, जब भी हम लोग हमारे डेटा को क्लास इंटरवल्स के अंदर अरेंज करते हैं, बताती हूँ किस तरह से। सपोज आपको मार्क्स गिवन है, किस तरह से गिवन है, 0 to 10, 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 मार्क्स, 30 to 40, 40 to 50। तो जब भी आपका डेटा इस तरह से क्लासेस के अंदर अरेंज होता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या फिर 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 एंड सो ऑन। तो जब भी हमारा डेटा इस तरह से क्लास इंटरवल के अंदर अरेंज होता है, इस तरह के डेटा को बोलते हैं कि भाई ये हमारी कौन सी सीरीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। याद करो, मैंने सीरीज बताई थी, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, और लास्ट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। तो बच्चे, इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज को जब हम लोग डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, तो उन डायग्राम्स को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। आती है बातें समझ में कि जब भी हमारा डेटा इस तरह से कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर गिवन है, तो उसके लिए जब हम डायग्राम्स का यूज करते हैं, उस सीरीज को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स रेफर टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब हमारा डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर अरेंज है या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर अरेंज है, इस तरह से क्लासेस के अंदर, तब जब डायग्राम्स को यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। अब देखो, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में हिस्टोग्राम, सेकेंड हमारे पास में आता है पॉलीगन, और थर्ड हमारे पास में आता है ओजाइव। अब देखो, पॉलीगन के अंदर एक चीज बता देती हूँ। पॉलीगन में मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बताऊंगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और सेकंड मैं आपको बताऊंगी फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर चार चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम, सेकंड बात करेंगे पॉलीगन की। पॉलीगन में हम लोग दो बातें डिस्कस करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सेकंड फ्रीक्वेंसी कर्व, और थर्ड बात करेंगे हम लोग ओजाइव की। तो हिस्टोग्राम से शुरू करते हैं। भाई, हिस्टोग्राम क्या होता है? तो देखो, थोड़ा सा पीछे जाओ, याद करो, मैंने आपको बार डायग्राम सिखाए थे। बार डायग्राम्स हम लोग किस तरह से बनाते हैं? बार डायग्राम्स किस तरह से बनाते हैं? इस तरह से। बार डायग्राम्स में हम लोग रेक्टेंगल्स बना के डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो हिस्टोग्राम भी कुछ ऐसा ही होता है। डिफरेंस क्या है, ये जो बार डायग्राम्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, जबकि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तब इन्हीं रेक्टेंगल्स को, इन्हीं बार्स को हम लोग एक दूसरे के चिपका चिपका के बनाते हैं। इस तरह से चिपका चिपका के बनाते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? होता क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डेटा का। जब हमारा डेटा कौन सी सीरीज के अंदर है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के डेटा को हम लोग हिस्टोग्राम की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं। जब हमारा डेटा इस तरह से क्लासेस के अंदर, क्लास इंटरवल्स में गिवन है, फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स आर शोन बाय रेक्टेंगल्स। जिस तरह से बार डायग्राम्स हम लोग बनाते थे, रेक्टेंगल्स की हेल्प से रेक्टेंगल्स बनाते थे, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ कितना है कि बार डायग्राम्स में जो रेक्टेंगल्स होती थी, बार्स होती थी, एक दूसरे से दूर दूर होती थी। यहाँ पर हमें इन बार्स को चिपका चिपका के बनवाना है। क्लियर है? अब देखो, हिस्टोग्राम्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, और एक होता है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। दोनों का बनाने का तरीका भी अलग अलग है। इक्वल क्लास इंटरवल वाला थोड़ा सा इजी है, ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो वन बाय वन करके समझते हैं दोनों को। सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले मतलब समझो, इक्वल क्लास इंटरवल होता क्या है। देखो, यहां पर हमारे पास में क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है, और यहां पर गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है हमारी, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब आप क्लास इंटरवल्स को चेक करो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। आप जहां पर भी देखोगे गैप 10 10 का है। 10 में से 0 माइनस करा, कितना आएगा, 10 आएगा। 20 माइनस 10 कितना आएगा,
10 आएगा। 30 माइनस 20 कितना आएगा? 10 आएगा। 40 माइनस 30 कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये सेम है। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? विड्थ। क्या बोलते हैं? विड्थ। जब भी आप अपर लिमिट में से, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हो, लोअर लिमिट को माइनस करते हो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं विड्थ। तो विड्थ यहाँ पर सबकी सेम है। सबकी विड्थ कितनी है? 10 है। तो इसे बोलते हैं हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। जब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। तो दीज आर दोज हिस्टोग्राम्स, ये वो हिस्टोग्राम्स हैं which are based on the data with equal class interval। जब हमारा डेटा किस तरह का है? जब हमारे पास में इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका हिस्टोग्राम बनाना बहुत ही आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग हमारी एक्स एक्सिस लेंगे। ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस। ये है हमारी वाई एक्सिस। देखो मैं यहाँ पर पीपीटी यूज कर रही हूँ, इसकी वजह से मैंने ग्राफ पेपर लिया है। आप लोग चाहो तो नॉर्मली भी बना सकते हो, ग्राफ पेपर बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब देखो नीचे वाली एक्सिस पर हम लोग क्या दिखाएंगे? नीचे हम लोग दिखाएंगे हमारे मार्क्स। तो नीचे लिख देते हैं, नीचे क्या दिखा रहे हैं हम लोग? हमारे मार्क्स। और इस साइड पर वाई एक्सिस पर हम लोग क्या दिखाएंगे? हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो है हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी। मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। आ गई बातें समझ में? अब किस तरह से दिखाओगे? देखो मार्क्स कैसे हैं? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 60 तक हैं। तो यहाँ पर देखो कहां से शुरू हुए थे? 0 से, और कहां पर एंड हो रहे हैं? 60 पर। 0 से लेके 60 और सब में 10-10 का गैप है। तो 0 ये हो गया हमारा 10, दिस इज 20, ये है 30, दिस इज 40, ये है हमारा 50, और लास्ट आ गया हमारे पास में 60। क्लियर है यहाँ तक? अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, 12, 8, मैक्सिमम 20 है। तो 20 तक की हमें बनानी है, 20 तक की बनानी है। तो एक काम करते हैं, 2 का गैप ले लेते हैं। तो ये हो गया 0, 2, यहाँ पर ले लेते हैं 4, ये हो गया 6, ये है 8, दिस इज 12, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। देखो स्केल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, आपके पास में बहुत सारी स्पेस है तो आप 1-1 का भी ले सकते थे, 1 2 3 4 करके। स्पेस कम है, 5-5 का ले सकते हो। मुझे लगा 2-2 का यहाँ पर ओके। तो स्केल आपके ऊपर है, यहाँ पर मेंशन कर देना कि 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर मतलब एक ब्लॉक कितने का है हमारा? हम लोगों ने लिया 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा स्केल है कि हम लोगों ने 2-2 का यहाँ पर गैप लिया है। अब किस तरह से प्रेजेंट करोगे? 0 to 10, 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 0 to 10 कहां से आएगा? ये 0 है, ये 10 है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 10 यहाँ पर ये आ गया। 0 to 10 हम लोगों ने बार बना दी, 0 to 10 हम लोगों ने बार बना दी। मेरी वाली थोड़ी सी क्लियर नहीं बनेगी, मैं पीपीटी पर कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत ही नीट क्लीन बनाना है। तो ये हो गया 0 to 10 हमारा 10 फ्रीक्वेंसी। आगे आता है हमारे पास में 10 to 20, कितना है? 12। तो 10 to 20, 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, कितना है? 12। तो ये इससे ज्वाइन होके बनेगा। ये कितना आ गया हमारे पास में? 12। ये कितना आ गया हमारे पास में? ये आ गया हमारे पास में 12। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कितना है हमारे पास में? नेक्स्ट है हमारे पास में 20 to 30, दैट इज 8। तो 20 to 30 कितना है हमारे पास में? 8 है। तो ये जुड़ के बन गया हमारे पास में हमारा 8। उसके बाद में कितना है हमारे पास में? 30 to 40, दैट इज 4। 30 to 40 कितना है हमारे पास में? 4। तो ये हम लोगों ने जोड़ के बना दिया हमारा 4। उसके बाद में आता है 40 to 50, कितना है हमारे पास में? 20। तो 40 to 50 हमारे पास में 20 ऊपर तक गया हमारा। तो अगेन ये इससे जुड़ के बनेगा। तो ये हमने बना दिया हमारा यहाँ तक का। नेक्स्ट हमारे पास में कितना आता है? 50 to 60, ये है हमारे पास में 14। तो 50 to 60 हमारे पास में 14 है, 14 हमारा ये रहा। तो एकदम बार डायग्राम्स जैसा ही था, बस यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ जोड़ के बनाया। दिस इज हिस्टोग्राम। आप चाहो तो अपने हिस्टोग्राम्स को शेड भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, ताकि ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। मेरा थोड़ा सा मैसी है, आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है क्योंकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो डायग्राम्स कैसे होने चाहिए? बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा सुंदर। समझ में आगे किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है? तो ये हम लोगों ने हिस्टोग्राम बनाया जब हमारा क्लास इंटरवल कैसा है? इक्वल है। ठीक है, अब सेकंड क्या आता है? हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब जब यहाँ पर आप क्लास इंटरवल्स देखोगे ना, तो आपके क्लास इंटरवल्स कैसे होंगे? अनइक्वल। चेक करो, 10 to 15 कितने का गैप आ रहा है? विड्थ कितनी है? 5। 15 में से 10 गया तो 5 आया। 15 to 20 माइनस करके देखो, विड्थ कितनी है? 5। विड्थ मतलब डिफरेंस। 20 to 25 डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। ये क्या है? विड्थ है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, ये विड्थ 5 है। 25 to 30 अगेन विड्थ कितनी है?
5, 30 to 40 अब विड्थ 10 है, 40 to 60 विड्थ 20 है और 60 to 80 विड्थ 20 है। तो यहाँ पर आपकी विड्थ चेंज होती जा रही है, इसे बोला जाता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो ये वो हिस्टोग्राम्स हैं जो कैसे डेटा पर बेस्ड हैं, जब हमारा डेटा कैसा है? अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला है। कैसा है? अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला है। और यहाँ पर हमारे जो रेक्टेंगल्स की विड्थ होगी, रेक्टेंगल्स की विड्थ मतलब ये जो पीछे हमारे रेक्टेंगल्स थे, यहाँ पर सारे के सारे इक्वल थे ना, सारे के सारे इक्वल थे क्योंकि क्लास इंटरवल्स इक्वल थी। यहाँ पर हमारे रेक्टेंगल्स की जो विड्थ होगी वो चेंज होगी, सारी आपस में डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ, अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नई टेबल बनानी है। तो सबसे पहले नई टेबल बनाते हैं, नई टेबल में हमारी वेजेस लिखते हैं। वेजेस कितनी है? 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80 ये हमारी विड्थ है। न्यू फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज न्यू क्या वही पुरानी वाली लिखनी है हमें। हमारी नई टेबल में कितनी है? 7, 10, 27, 15, 12, 12, 8। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है? एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या निकालना है? एडजस्टमेंट फैक्टर। किस तरह से निकालते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर? तो उसका फॉर्मूला है, खुद की विड्थ लिखो, जो भी क्लास इंटरवल है उसकी आपको विड्थ लिखनी है और उस विड्थ को आपको डिवाइड करना है मिनिमम विड्थ से। देखो यहाँ पर जितने भी क्लास इंटरवल्स थे सबकी विड्थ कितनी थी? 5, 5, 5, 5, 10, 20, 20। तो देखा जाए तो मिनिमम विड्थ कितनी है? 20, 20 तो मैक्सिमम विड्थ है, 10 बीच ही आ रही है। मिनिमम विड्थ है 5, यानी कि सबसे कम डिफरेंस कितना है? 5। तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे? खुद की विड्थ को डिवाइड कर देंगे मिनिमम विड्थ से। किससे? खुद की विड्थ को डिवाइड करेंगे मिनिमम विड्थ से। तो यहाँ पर खुद की विड्थ कितनी है? 5 है। इसे डिवाइड करो, मिनिमम विड्थ भी कितनी है? सबसे कम विड्थ कितनी है? 5। तो कितना आया? 1। यहाँ पर खुद की विड्थ कितनी है? 5 है। मिनिमम विड्थ भी हमारे पास में 5 है, कितना आया? 1। खुद की विड्थ 5 है, मिनिमम भी 5 है, कितना आया? 1। खुद की विड्थ कितनी है? 5, मिनिमम विड्थ 5, अगेन 1। खुद की विड्थ यहाँ पर 10 है बट मिनिमम विड्थ हमारी 5 है, तो ये आया 2। खुद की विड्थ यहाँ पर 10 है, मिनिमम विड्थ 5 है, अगेन दिस इज 2। और यहाँ पर खुद की विड्थ, सॉरी यहाँ पर खुद की विड्थ कितनी थी? 20 थी, तो ये आया था हमारे पास में 4। और यहाँ पर खुद की विड्थ कितनी है? 20, मिनिमम विड्थ 5, ये अगेन आया 4। तो समझ में आया एडजस्टमेंट फैक्टर किस तरह से निकालना है, कि जो भी खुद की विड्थ है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे मिनिमम विड्थ से। क्लियर है? अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? जो भी आपकी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो इस एडजस्टमेंट फैक्टर से जो अभी आया है। किससे डिवाइड कर दो? एडजस्टमेंट फैक्टर से। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। इसे डिवाइड करो, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है? 1। 1 से डिवाइड करोगे 7 ही आएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। किससे डिवाइड करोगे? एडजस्टमेंट फैक्टर से, कितना है? 1, अगेन 10 ही आया। फ्रीक्वेंसी है 27, एडजस्टमेंट फैक्टर है 1, कितना आया? 27। फ्रीक्वेंसी है 15, एडजस्टमेंट फैक्टर 1 है, कितना आया? 15। फ्रीक्वेंसी है 12, एडजस्टमेंट फैक्टर आया 2, तो डिवाइड करोगे तो ये आया 6। हमारी फ्रीक्वेंसी है 12, एडजस्टमेंट फैक्टर है 4, कितना आया? 4 3 जा 12। फ्रीक्वेंसी है 8, एडजस्टमेंट फैक्टर है 4, कितना आया? 2। तो समझ में आया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस तरह से निकालते हैं। एक बार दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले निकालोगे एडजस्टमेंट फैक्टर। किस तरह से निकालोगे? खुद की विड्थ लिखनी है ऊपर और उसे डिवाइड करना है जो सबसे मिनिमम विड्थ है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर होता 80 से 82, तो इसकी विड्थ कितनी होती? 2। तो हम लोग यहाँ पर किससे डिवाइड करते? 2 से डिवाइड करते, क्योंकि मिनिमम विड्थ यहाँ पर क्या होती? 2। समझ में आया किस तरह से करना है। फिर निकालनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको आपको डिवाइड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर से जो यहाँ पर आया था। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी पुरानी वाली हमारे किसी काम की नहीं है, हटा दो। ये एडजस्टमेंट फैक्टर भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसे भी हटा दो। हमें चाहिए ये वेजेस और ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्रेजेंट करेंगे। तो ये हम लोग बनाते हैं हमारा ग्राफ। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में वेजेस गिवन है। क्या गिवन है? वेजेस गिवन है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हमारी वेजेस। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, यहाँ पर 10 to 15, 15 to 20, 80 तक हमारा डेटा है। मिनिमम डिफरेंस कितना दे रखा है? 10 to 15, 5 का। मिनिमम डिफरेंस कितने का है? 5 का है। तो हम 5 5 का लेकर चलेंगे, 10 से 5 5 का लेकर चलो। तो 10 से शुरुआत है, 10, फिर 5 5 का गैप लो, कितना होगा? 15, ये होगा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,
70, 75, 80, 85 और आगे भी अगर लिखना है तो लिख लेना। हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने देखा मिनिमम डिफरेंस कितने का है, 5 5 का, तो हम लोगों ने 5 5 के अकॉर्डिंग हमारा नीचे स्केल ले लिया। अब ऊपर हम लोगों को क्या प्रेजेंट करना है, ऊपर हमें ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्रेजेंट करनी है, फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं करनी, इससे हमें मतलब नहीं है। ये मैक्सिमम हमारी कहां तक जा रही है, ये मैक्सिमम हमारी जा रही है 27 तक की। तो 27 तक जा रही है तो हमें कितने कितने का गैप लेना चाहिए, 27 की जा रही है तो हम लोग हमारा गैप ले लेते हैं 5 5 का। एक काम करते हैं, तो ये हो गया 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25 एंड दिस इज 30। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर आपको लिखना नहीं है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, हमें समझ में आएगा, उसी को हमें प्रेजेंट करना है। अब देखो 10 to 15 कितना है, ये 7 है। 10 to 15 कितना है, 7 है। तो 10 to 15 ये है हमारा 7। 7 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में कितना होगा देखा जाए तो ये होगा हमारा 6, 7, 8 और 9, तो ये 7 आएगा हमारा। 10 to 15 हो गया हमारे पास में हमारा 7। क्लियर है यहाँ तक। पीछे चल के देखो 15 to 20 कितना है, 10 है। 15 to 20 कितना है, 10। तो 15 to 20 10 है, ये ज्वाइन होके यहाँ पर बन गया 15 to 20 हमारा 10। क्लियर है। उसके आगे 20 to 25 कितना है हमारे पास में, 27 है। 20 to 25 तो 27 कहाँ आएगा, ये होगा 26, ये होगा 27। तो ये 27 है, आपको ध्यान से देखना है, ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इजी करने के लिए बनाया है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये ज्वाइन करके बनाने हैं आपको आपस में। 25 to 30 कितना है, 15 है। तो ये 15 है हमारा। 25 to 30 ये बन गया। उसके बाद में है हमारा 30 to 40 कितना है, 6। 30 to 40 तो 30 से लेके इस बार 40 तक का लेना है हमें। 30 से लेके 40 तक का कितना था हमारे पास में, 6। तो 6 आएगा हमारा 5 के ऊपर 6, और इस बार ये बढ़ा गया क्योंकि ये हमने लिया है 30 to 40। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ आया था कि यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स की विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि क्लास इंटरवल्स क्या है यहाँ पर, अनइक्वल। 40 to 60 कितना है हमारे पास में, 3। तो 40 to 60, 40 से लेके 60 तक का यहाँ पर है कितना है, 3 है। तो 1 2 3 3 कुछ यहाँ तक आ रहा है हमारा। 40 to 60 हमारा, तो ये हो गया सपोज आपका 3। उसके बाद में चलते हैं, कितना है 60 to 80 है हमारे पास में 2। तो 60 से लेके 80 तक का 2 यहीं तक का आ रहा होगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 2। आप लोग थोड़ा सा प्लीज इसे नीट एंड क्लीन बनाना। तो समझ में आया किस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट करा, चाहते हो तो अलग अलग कलर से कर सकते हो, किसी भी तरह से आप लोग इसे शेड कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट, दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग पॉलीगन की, और पॉलीगन में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, और सेकंड बात करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व की। दोनों ही बहुत ही ज्यादा इजी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम। अच्छा, किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले यहां पर आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाना मैंने आपको सिखा ही दिया। हिस्टोग्राम के जो टॉप है, ऊपर वाला पॉइंट है, उसके मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, और हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ध्यान से समझना किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है। तो मार्क्स हमारे पास में गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर हम लोग हमारे मार्क्स को शो कर रहे हैं, और ये क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स कितने हैं, 0 to 10, 10 to 20, 70 तक के। तो 0, ये है 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो गए हमारे मार्क्स। एक 80 भी दिखा देते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम जा रही है 20 तक की, तो देखते हैं 2 के गैप से हो जाएगा। यस 2, ये आ गया 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ये बन गया। ठीक बात है। अब 0 to 10 कितना है, 5 है। 0 to 10 कितना है हमारे पास में, 5 है। तो 4 और 6 के बीच में आएगा 5, बिल्कुल 4 और 6 के बीच में हमारा आ गया ये 5। क्लियर है यहाँ तक। 10 to 20 कितना है, 10 है। तो ये रहा हमारे पास में 10। 10 से लेके 20 तक का हम लोगों ने बना दिया 10। क्लियर हो गया यहाँ तक। 20 to 30 है हमारे पास में 15, 15 आएगा आपका 14 और 16 के बीच में, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा हो गया 15। उसके बाद में 30 to 40 है हमारे पास में 20, तो 20 हमारा पूरा ऊपर तक गया, 30 से लेके 40 तक का, ये हो गया हमारे पास में हमारा 20। उसके बाद में 40 to 50 है हमारे पास में 12, तो 12 ये रहा हमारा,
ये हो गया हमारे पास में हमारा 12, 50 to 60 8 है, 8 यहाँ पर आ गया, 60 to 70 कितना है, 5 है, 60 to 70 कितना है हमारे पास में, 5 है, तो ये आएगा दोनों के बीच में, 4 और 6 के बीच में। आ गई बातें समझ में। अब क्या करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है, बना लिया। हिस्टोग्राम के टॉप भी हमें पता है, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप, सबके टॉप पता है। टॉप्स के मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो जैसे ये वाला टॉप है, इस टॉप का मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा, यही होगा। इस टॉप का मिड पॉइंट ये होगा, मिड पॉइंट मतलब जो भी टॉप है उसका बिल्कुल बीच का पॉइंट। इस टॉप का मिड पॉइंट क्या होगा, यहां पर बीच में। इस टॉप का मिड पॉइंट ये, इस टॉप का मिड पॉइंट ये, इस टॉप का मिड पॉइंट ये, और इस टॉप का मिड पॉइंट ये। इन मिड पॉइंट्स को आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करना है। ये चीज यहां पर ध्यान रखना, मैंने एक चीज बताई है आपको। यहां पर मैंने बताया कि पॉलीगन में मैं आपको दो चीजें बताऊंगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व। दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम्स के टॉप के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। बस डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप स्केल यानी कि रूलर की हेल्प से ज्वाइन करोगे, और फ्रीक्वेंसी कर्व में आप फ्री हैंड ज्वाइन करोगे। कैसे ज्वाइन करोगे, फ्री हैंड। समझ में आया? वहां पर स्केल लगा के स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और जब फ्रीक्वेंसी कर्व में आपको सिखाऊंगी तब आपको क्या करना है, तब आपको कैसे ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। तो स्केल से ज्वाइन करोगे, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, मेरे पास में नहीं है, मैं इस तरह से कर रही हूँ। यहाँ पे इसे आपने ज्वाइन करा, यहाँ पर इसे आपने ज्वाइन करा, ये आपने ज्वाइन करा, बिल्कुल स्केल से ज्वाइन करना है आपको, स्ट्रेट, ये आपने ज्वाइन करा, दिस आपने ज्वाइन करा। अब आप इसे नीचे कहां पर लेकर जाओगे, तो ये चीज भी देख लो। यहां पर हम लोग 10 का गैप रख रहे थे, तो मैंने एक और एक्स्ट्रा बनाया। तो इस वाली में यहाँ पर हमारे पास में कोई डेटा नहीं है 70 के बाद में, तो हमारे पास में कुछ नहीं है। हम यहाँ पर जो भी मिड पॉइंट है, जो भी बीच का पॉइंट है, उसकी हेल्प से इसे ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 10 है, तो मैंने इधर दिखा दिया -10, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, तो इसे हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर शुरुआत में कुछ नहीं है, ग्राफ को हम लोग हवा में नहीं छोड़ सकते, तो 10 का गैप था, इसलिए हम लोगों ने इधर -10 ले लिया, इसका बीच के पॉइंट से हम लोगों ने इसे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर भी 10 एक्स्ट्रा हम लोगों ने लिया, 70 से लेके 80 तक का ले लिया। हमारे पास में कोई डेटा नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर हम लोग स्केल तो बना नहीं सकते, हमारा रेक्टेंगल तो बनेगा नहीं। इसके मिड पॉइंट से हम लोगों ने इसे जोड़ा। तो ध्यान रखना, ये कैसे बनाओगे, ये स्केल की हेल्प से बनाओगे, तब हम इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आई होप ये क्लियर है। अब एक चीज और, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने आपको सिखाया है, इसे बनाने का एक तरीका और है। सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने का एक तरीका और है। क्या तरीका है, ये जो मार्क्स हमारे पास में गिवन है, जो भी क्लास इंटरवल हमारे पास में गिवन है, सबसे पहले आप इसकी मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट कर लो, मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट काम हो जाएगा। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात, मिड वैल्यू को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, कैपिटल एम से नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं हमारे मीडियन को। फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अच्छा मैम ये क्या होता है, पहले वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। किससे डिनोट करते हैं, L1 से। बाद वाले को क्या कहते हैं, अपर लिमिट। किससे डिनोट करते हैं, L2 से। दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, तो हमें मिड वैल्यू मिलेगी। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 0 + 10 कितना हो गया, 10 अपॉन 2 करा, कितना आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करा, 5 आएगा। समझ में आया? यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है, 10, अपर लिमिट कितनी है, 20, दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, कितना आएगा, 30 अपॉन 2, 15। तो ये आया 15। 20 + 30 कितना हुआ, 50, 50 अपॉन 2 कितना आया, 25। अगेन 30 + 40 कितना हुआ, 70, 70 अपॉन 2, 35। 40 + 50 90, 90 अपॉन 2, 45। 50 + 60 कितना हो गया, 110 अपॉन 2, 55। और 60 + 70 ये आ जाएगा हमारे पास में 65। समझ में आ गई बातें कि हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब आप क्या करोगे, हिस्टोग्राम बनाने की बजाय डायरेक्ट यहाँ पर मिड वैल्यूज को प्रेजेंट करोगे। ये आपका 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हम हमारे वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास में पहले गिवन थे। तो ये कितने हैं हमारे, मैक्सिमम 20 तक है। 2 2 का गैप ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग मार्क्स नहीं दिखाएंगे क्योंकि अगर हमें मार्क्स दिखाने हैं, क्लास इंटरवल दिखानी है तो हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। हिस्टोग्राम के टॉप के मिड पॉइंट्स को हम लोग जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसकी बजाय डायरेक्टली हम लोग हमारी मिड वैल्यूज को शो करेंगे मार्क्स के अंदर। तो मार्क्स के अंदर मिड वैल्यूज को शो कर लो। मिड वैल्यूज कितनी है? 5 है। फिर ये कितनी है? 15 है। फिर है 25, 35, 45, 35, 45, दिस इज 55, 65। ये हमारी हो गई मिड वैल्यूज। अब बस मिड वैल्यूज को शो करो। 5 के लिए कितना है? 5 है। 5 के लिए कितना है? 5। तो 5 4 और 6 के बीच में आएगा, यहां पर आएगा। 15 के लिए 10 है। 15 के लिए कितना है हमारे पास में? 10 है, यहां पर आएगा। 25 के लिए 15 है। 25 के लिए 15 है तो 15 आएगा 14 और 16 के बीच में। 35 के लिए 20 है। 35 के लिए कितना है हमारे पास में? 20 है। 45 के लिए हमारे पास में है 12 और 55 के लिए हमारे पास में है 8 और 65 के लिए हमारे पास में है 5, जो कि अगेन यहां आएगा। अगेन आपको क्या करना है? स्केल की हेल्प से इन्हें ज्वाइन करना है। स्केल की हेल्प से इन्हें ज्वाइन कर दो, जैसा भी बने स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना, चाहे टेढ़ा मेढ़ा जाए। ये स्केल की हेल्प से ज्वाइन करा तो देखोगे तो ये पीछे वाले जैसा बन गया। यहाँ पर हिस्टोग्राम की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली हम लोगों ने मिड वैल्यूज निकाली हैं। अगेन हम लोग इसे हवा में झूलने के लिए नहीं छोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि इसे हमें कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है, तो इसे भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा बनाते हैं 75 और इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम लोग एक एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये होगा हमारा माइनस का 5 और इसे हम लोग यहाँ पर इससे ज्वाइन कर देंगे। तो समझ में आया किस तरह से बनाना है? अब आपके ऊपर है, हिस्टोग्राम बनाना के चाहो तो हिस्टोग्राम बना के बना लो, आप चाहो डायरेक्टली बनाना है मिड वैल्यूज निकाल के तो डायरेक्टली बना लो। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पहले हिस्टोग्राम बनाना थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो समझ में आ गया? मैंने आपको क्या बता दिया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड बारी आती है फ्रीक्वेंसी कर्व की। किसकी बारी आती है? फ्रीक्वेंसी कर्व की। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहां पर भी हमें सेम काम करना है, हिस्टोग्राम के टॉप के मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, बट यहां पर हमें स्केल की हेल्प से ज्वाइन नहीं करना। लिखा है ना, बाय फ्री हैंड स्मूथ कर्व्स। फ्री हैंड यानी कि हमारे हाथों से स्मूथ कर्व्स बना के हमें ज्वाइन करना है, नॉट बाय स्ट्रेट लाइंस। यहां पर हमें स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी। तो एक बार ये भी बता देती हूं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो नीचे हम लोग क्या दिखाएंगे? नीचे हम लोग हमारे मार्क्स शो करेंगे। ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। यहाँ पर ये कितना है? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा ले लो, 80। यहाँ पर 2 2 का गैप, 2 ये हो गया 4, 6, 8, 10, ये है 12 और 14, 16, 18 और ये हो गया हमारा 20। 0 to 10 कितना है हमारे पास में? 5 है। तो ये हम लोगों ने बनाया यहां तक का हिस्टोग्राम। मिड पॉइंट से भी बना सकते हो। 10 to 20 कितना है हमारे पास में? 10 है। तो ये हो गया हमारे पास में 10 to 20 10। 20 to 30 कितना है? 15 है। 15 इन दोनों के बीच में आएगा, 14 और 16 के। ये हो गया हमारा 15। 30 to 40 हमारे पास में 20 है, तो ये हो गया 30 to 40 हमारे पास में 20। 40 to 50 हमारे पास में 12 है, तो ये हो गया हमारे पास में 12। 50 to 60 कितना है? 8 है, ये है हमारे पास में 8। 60 to 75 है, 5 अगेन 4 और 6 के बीच में, और लास्ट हमने ऐसे ही ले लिया। ये थे हमारे टॉप के मिड पॉइंट्स। तो ये हम लोगों ने बना दिए हमारे टॉप के मिड पॉइंट्स। अब यहाँ पर आपको इन्हें स्केल की हेल्प से ज्वाइन नहीं करना, ऐसे आराम से स्मूथ कर्व्स की हेल्प से, नॉर्मल फ्री हैंड से आपको इन्हें ज्वाइन करना है। इधर कहाँ लेकर जाएं? तो इधर -10 ले लेना, मतलब जितना इधर गैप है, इधर 10 का है तो इधर भी 10 का लिया, और इसको इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो और इसको यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हिस्टोग्राम देखा, फिर पॉलीगन देखा। पॉलीगन में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बता दिया और फ्रीक्वेंसी कर्व भी बता दिया। अब लास्ट बारी आती है ओजाइव की, जिसे आप ओगिव भी बोलते हो और ओगाइव भी बोलते हो, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी को हम लोग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो इट इज अ कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसके बाद में हम लोग हमारे कर्व्स बनाते हैं। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। कैसे निकलती है?
फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। अभी मैं बताऊंगी किस तरह से करना है सारा का सारा काम। अब इसे करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं ओजाई बनाने के, एक होता है लेस देन मेथड, एक होता है मोर देन मेथड। दोनों ही आने चाहिए, दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला है हमारे पास में लेस देन मेथड और सेकंड है हमारे पास में मोर देन मेथड। लेस देन मेथड से जो बनता है उसे बोलते हैं लेस देन ओजाइव। क्या कहते हैं? लेस देन ओजाइव। और मोर देन मेथड से जो बनता है उसे बोला जाता है मोर देन ओजाइव। सबसे पहले लेस देन सीखते हैं, थोड़ा सा आसान है। तो देखो लेस देन मेथड हमारे पास में यहाँ पर मार्क्स गिवन है, यानी कि क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैं पहले डेफिनेशन नहीं समझाऊंगी, पहले मैं बताऊंगी किस तरह से बनता है, वो समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन समझ में आएगी। डायरेक्टली मैं अगर डेफिनेशन कराऊंगी तो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। तो लेस देन मेथड से हमें क्या मिलेगा? लेस देन ओजाइव। किस तरह से बनाना है? सबसे पहले एक टेबल बनाओ और अपने जो भी आपका डाटा है उसे प्रेजेंट करो। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 0 से लेके 40 तक के हमारे पास में मार्क्स गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। देखो लेस देन में किस तरह से करते हैं। हमारे पास में जो पहले वाला होता है इसे क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, L1 से डिनोट करते हैं। बाद वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, जिसे L2 से डिनोट करते हैं। हमें लेस देन लिखकर बस अपर लिमिट्स लिखनी है बेटा, यहाँ पर लोअर लिमिट्स नहीं लिखनी। इसकी अपर लिमिट कितनी है? 5 है। इसकी अपर लिमिट 5 है। इसकी अपर लिमिट कितनी है? 10। इसकी अपर लिमिट 15। इसकी अपर लिमिट 20। अपर लिमिट मतलब बाद वाला, लोअर लिमिट मतलब पहले वाला। तो किस तरह से लिखना है? हमें अपर लिमिट्स लिखनी है इस तरह से, लेस देन 5। उसकी अपर लिमिट लिख दी हम लोगों ने, समझ में आया? फिर कितना है? लेस देन 10, इसकी अपर लिमिट, तो ये कितना होगा? लेस देन 10। समझना ध्यान से। उसके बाद में कितना आएगा? लेस देन 15, तो ये हो गया हमारे पास में लेस देन 15। सबकी अपर लिमिट्स लिखते जाओ। लेस देन कितनी है अपर लिमिट यहाँ पर? यहाँ पर है 20, फिर है 25, ये हो गई 20, फिर है लेस देन 25, देन लेस देन 30, लेस देन 35 और लास्ट है हमारा लेस देन 40। समझ में आया करा क्या मैंने? लेस देन 40। अब ध्यान से समझना, अब हमें साथ में लिखनी है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से सोचो, 0 से लेके 5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। पहले मैं समझा देती हूँ करना कैसे, फिर मैं लॉजिक भी बता दूंगी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखनी है? लेस देन 5 में 4 ही लिखनी है। क्या लिखनी है? 4 लिखनी है। अब आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाना है। जो आपका 4 आया उस 4 में आपने इस 6 को भी प्लस कर दिया। ठीक है, 6 को प्लस करा, कितना आया आपके पास में? 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 10 आया, उस 10 में आप ये नेक्स्ट 10 भी प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास में? 20। जो 20 आया उसमें आप ये नेक्स्ट 10 भी प्लस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 30। फिर जो 30 आया उसमें आप ये नेक्स्ट 25 भी प्लस करोगे तो कितना आएगा? 40, 50, 55। अभी एक बार मैं बताती हूँ किस तरह से हम लोगों ने करा। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर लिख देती हूँ। फ्रीक्वेंसीज कितनी थी? 4, 6, 10, 10, 4, 6, 10, 10, 25, 4, 6, 10, 10, 25 यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ी सी समझने में आसानी होगी। उसके बाद में कितना है? 22, 18 और 5, 22, 18 और 5। ध्यान से देखना, ये कितना है? 4 आ गया। 4 के अंदर 6 को प्लस करा, कितना आया? 10। 10 में 10 को प्लस करा, कितना आया? 20। 20 प्लस 10 कितना आया? 30। इस 30 में नेक्स्ट प्लस करा, कितना आया? 55। अब जो 55 आया उसमें 22 को प्लस करना है तो ये होगा 65, 75, 77। 77 में 18 को प्लस करा हम लोगों ने तो 87, 97, 97 में से हमारा ये माइनस हो गया तो ये आया 95 और 95 में 5 को प्लस करा, ये आ गया हमारे पास में 100। समझ में आया किस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है? अब लॉजिक समझाती हूँ। देखो लेस देन 5, तो लेस देन 5 सिर्फ कौन से होंगे? 0 से 5 तक के, वो तो 4 ही है। 4 हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब हमसे बोल रहा है वो लेस देन 10, यानी कि 10 से कम। 10 से कम में ये तो आएंगे ही, 5 से 10 तक के 6 प्लस 0 से 5 तक के भी तो आएंगे। लेस देन 10 में तो सारे ही आ जाएंगे ना, लेस देन 10 में तो ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, तो दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया था हमारे पास में? 10 आ गया था। फिर मैंने बोला लेस देन 15, तो लेस देन 15 में तो ये सारे ही आ गए, तो ये तो आई 4 और 6 और साथ में ये 10 भी आया, तो ये मिलके कितने बन गए थे हमारे पास में? हमारे 20। फिर मैंने बोला लेस देन 20, तो लेस देन 20 में तो ये सारे के सारे आ गए, तो यहां तक के 20 हो रहे थे, 20 में 10 और प्लस करा 30 हो गए। फिर मैंने बोला लेस देन 25, लेस देन 25 में यहां से यहां तक के सारे हो गए, तो ये कितने थे हमारे पास में? 10, 20, 30, 30 में और 25 प्लस करा 55। तो इस तरह से आती है ये लॉजिक। समझ में आ गया? पहले वाली एज इट इज लिखनी है, नेक्स्ट निकालने के लिए नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाना है। इस तरह से z बनेगा, ये 4,
फिर प्लस करते जाओ, इस तरह से z बनेगा। ये निकल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे बोला जाता है लेस देन। अब किस तरह से कर्व बनाओगे आप इसका, तो लेस देन 5 tan 15, तो यहां पर हमें शुरू करना है, ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। अब देखते हैं क्या है, मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मार्क्स, यहां पर हम लोग लिखेंगे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो हमें हमारे अब इस वाले से कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे है, इससे। मार्क्स कितने हैं, tan 20 50 से लेके कितने जा रहे हैं, 40 तक के। तो ये है 5 tan 15 20 25 30 35 और ये हो गया हमारा 40। समझ में आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम जा रही है 100 तक की। अब 100 तक का तो हम लोग ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम 10 का गैप लेंगे। तो ये हुआ 10, दिस इज 20, दिस इज 30 40 50 60 70, बस ये लास्ट है बच्चा 80 90 और 100। समझ में आ गया। अब हम लोग प्रेजेंट करेंगे हमारे डेटा को। लेस देन 5 कितना था, 4। हमें पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब है। लेस देन 5 कितना था हमारे पास में, 4, तो लेस देन 5 में 4। अब 4 कहाँ आएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, फिर ये 10 है। तो 2 यहाँ आ रहा है हमारा, ये हो गया हमारे पास में हमारा 2 नहीं सॉरी 4 है ये। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 4 यहाँ आ रहा है बच्चा। मैं इसको एक बार सही कर देती हूँ, तो ये हमारा आ रहा है, 1 सेकेंड, ये हमारा 4 आ रहा है यहाँ। समझ में आ गया। उसके बाद में लेस देन 10 आता है हमारे पास में कितना, 10। तो लेस देन 10 हमारे पास में ये आया हमारा 10। क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है हमारे पास में लेस देन 15, ये कितना है हमारे पास में 20। लेस देन 15 है हमारे पास में हमारा 20। क्लियर हो गया। फिर है लेस देन 20, ये है हमारे पास में 30। लेस देन 20 कितना है हमारे पास में, 30। उसके बाद में लेस देन 25 है हमारे पास में 55, कितना है 55। तो लेस देन 25 है हमारे पास में 55, ये 52 53 54 55 कहीं यहाँ बीच में आ रहा होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में है हमारा लेस देन 30 77, लेस देन 30 77 77 आ रहा होगा, ये 70 है, 72 73 74 75 76 77 कुछ यहाँ आ रहा होगा हमारा। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास में 95, देन आता है 100। तो 95 कहाँ आएगा, 95 आएगा कुछ हमारा यहाँ पर, और 100 है हमारा यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने बना दिया हमारा लेस देन ओजाइव। फ्री हैंड से आपको ज्वाइन करना है, स्केल की हेल्प से आपको इसे ज्वाइन नहीं करना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेस देन ओजाइव, ये हमारा बन गया। क्लियर हो गया किस तरह से बनाना है लेस देन ओजाइव। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेस देन मेथड से हमें क्या मिलता है, लेस देन ओजाइव। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट्स लिखेंगे, लेस देन 5 लेस देन 10 लेस देन 15 लेस देन 20, और फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखो, इस मेथड में क्या करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल की हम लोग अपर लिमिट लेते हैं। अपर लिमिट ली थी लेस देन 5 लेस देन 10 लेस देन 15, and we go on adding the frequencies corresponding to every next upper limit of the series, और उसके बाद में हम लोग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, तो हमें मिलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर इस डेटा को हमें प्रेजेंट करना है। अब सेकंड आता है हमारे पास में यहाँ पर हमारा मोर देन ओजाइव। क्या आता है, मोर देन ओजाइव। अच्छा एक चीज और, इस डेटा को एक काम करना, यहाँ पर 0 से स्टक कर देना, 0 से ज्वाइन कर देना, हवा में नहीं झूलता छोड़ना उसे। उसके बाद में आता है हमारा मोर देन मेथड। क्या आता है, मोर देन मेथड, और इससे हमें मिलता है हमारा मोर देन ओजाइव। अब इसे किस तरह से प्रेजेंट करोगे, तो इसके लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। जैसे वहां पर लिखा था लेस देन 5 लेस देन 10 लेस देन 15, यहां पर हमें हमारी लोअर लिमिट्स को यूज करना है। किसे यूज करना है, लोअर लिमिट्स को। और यहां पर लिखेंगे मोर देन 0 मोर देन 5 मोर देन 10 मोर देन 15, लोअर लिमिट्स को यूज करना है। तो लिखते हैं यहां पर कितना है, मोर देन 0। सबसे पहले कितना आया हमारे पास में, मोर देन 0। फिर क्या है, 5 10 15 20 ऐसा चलता जाएगा 35 तक। तो ये हो गया हमारे पास में मोर देन 5 मोर देन 15 मोर देन 20 मोर देन 25 मोर देन 30 मोर देन 35। एक बार देख लेते हैं लास्ट कितना है, मोर देन 0 5 10 15 20 25 30 35 35 तक जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 0 5 यहाँ पर, सॉरी बच्चा ये 10 था, ये 10 था, ये 15 है, सॉरी 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 ये 20 है, ये 25 है,
ये 30 है एंड दिस इज मोर देन 35। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमें इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर लो, ऐड करके कितना आता है, 4 और 6 कितना हुआ 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 25 55, 55 और 22 65, 75 77, 77 और 18 95, 95 और 5 हो गया 100। हमारे पास में टोटल कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है हमारे पास में 100। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, मोर देन जीरो तो ये सारे ही हैं यार, मोर देन जीरो तो ये सारे ही हैं, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 100 लिखना है। समझ में आया? ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखना है। अब लिखा है मोर देन 5, क्या लिखा है, मोर देन 5, कि सिर्फ 5 से ज्यादा, सिर्फ 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा तो ये है, कितने हैं, ये है, इसमें ये 4 हट गया हमारा, मतलब 5 से पहले वाला हट गया हमारा, तो इस ऊपर वाले 100 में से वो 4 को हमें हटा देना है, इसे हटा देना है। तो ये 4 को हटाया तो ये कितना आया हमारे पास में 96। समझ में आ गया? अब इस 96 में से हमें क्या हटाना है, मोर देन 10 लेना है। कितना लेना है, मोर देन 10। तो मोर देन 10 में सिर्फ ये आएंगे हमारे, सिर्फ ये आएंगे, उसमें ये 6 भी हट जाएगा। तो अब हम इसका 6 को भी यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कितना है हमारे पास में 90। अब मोर देन 15 हमें लेना है, तो मोर देन 15, मोर देन 15 में सिर्फ ये आएंगे हमारे पास में, अब ये 10 भी हट जाएगा। तो अब इस 90 में से, जो 90 आया था इसमें से इस 10 को भी हटाया, ये कितना आया हमारे पास में 80। समझ में आ रहा है? अब मोर देन 20 हमें लेना है, तो मोर देन 20 लेना है, अगेन ये 10 भी हट जाएगा। तो अब कितना आया था 80, उस 80 में से इस 10 को भी हटाया, ये बचा हमारे पास में 70। समझ में आ गया ना किस तरह से कर रही हूँ? फिर हमें लेना है मोर देन 20, तो फिर हमें लेना है मोर देन 25, तो इस 25 को भी हम लोग हटा देंगे। तो हम लोगों ने 70 में से 25 को भी हटा दिया, ये आ गया हमारे पास में हमारा 45। क्लियर है? फिर हम लोगों को लेना है मोर देन 30, तो इस 22 को भी हम लोग हटा देंगे। तो 45 में से हम लोगों ने 22 को हटाया, तो ये आया हमारे पास में 23। फिर आता है हमारे पास में मोर देन 35, मोर देन 35, तो अब इस 18 को भी हम लोग हटा देंगे। तो मोर देन 35 में से 23 में से इस 18 को भी हम लोगों ने हटाया, तो हमारे पास में कितना बचा, हमारे पास में यहाँ पर आ गया हमारे पास में 5। आ गई बातें समझ में? और लास्ट अगर मैं यहाँ पर एक और लेती हूँ, मोर देन कितना आ गया था मैंने, मोर देन 35 यहाँ पर हम लोगों ने लिया था। अगर मैं एक और लेती हूँ मोर देन 40, मोर देन अगर मैं 40 लेती हूं, तो इस 5 में से अगर मैंने इसको भी हटा दिया, इस पुराने वाले 5 को भी हटा दिया, तो यहां पर मेरा 0 आ जाएगा। जैसे ये 0 आ जाएगा समझ लेना यहां तक हम लोगों ने सही करा है। समझ में आया? एक बार दोबारा बताती हूँ किस तरह से करा। हम लोगों ने क्या करा, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35। तो किस तरह से लिखा, 0 5 10 15 20 25 30 35 40। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया और पुरानी वाली को हम लोग माइनस करते गए, तो 100 लिया पहले हम लोगों ने टोटल, 100 में से 4 को माइनस करा, कितना आया 96, 96 में से अगेन 6 माइनस करा, कितना आया 90, 90 में से अगेन 10 माइनस करा, कितना आया हमारे पास में 80, 80 में से अगेन हम लोगों ने 10 माइनस करा, कितना आया हमारे पास में 70, 70 में से अगेन 25 माइनस करा, ये आया हमारे पास में हमारा 45। उस 45 में से अगेन हम लोगों ने हमारा 22 माइनस करा, कितना आया हमारे पास में हमारा 23, 23 में से हम लोगों ने 18 माइनस करा, ये हमारे पास में आया 5। और अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं मोर देन 40, कि 40 से बड़े हमारे, तो 40 से बड़े हमारे सिर्फ 0 होंगे, क्योंकि हमारा डाटा सिर्फ 40 तक का है, तो ये हमारे पास में 0 आएगा। मतलब यहां तक हम लोगों ने सही करा है। अब इसे प्रेजेंट हम लोग करते हैं, हमारा किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, डेटा क्या है हमारा, मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये है हमारे मार्क्स, ये है 0, और ये हम लोगों ने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस तरह से प्रेजेंट करना है ये हम लोग दिखाएंगे। हमारे मार्क्स, मार्क्स कितने हैं, 0 से लेकर 35 तक का डेटा है। तो 0 से लेकर ये आया 5, ये है 10 15 20 25 30 और 35। समझ में आ गया? और यहाँ पर हमारे पास में ये डेटा कुल मिला के 100 तक का है, तो 100 तक का है तो हम लोग 10-10 का गैप लेते हैं। ये है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड ये हो गया हमारे पास में हमारा 100। किस तरह से प्रेजेंट करोगे, 0 मोर देन 0 कितना है हमारे पास में 100, तो मोर देन 0 ये आ गया हमारे पास में हमारा 100। समझ में आया? 0 पर कितना हो गया हमारे पास में हमारा 100। मोर देन 5 कितना है 96, मोर देन 5 कितना है 96, 92 93 94 95 96 कुछ यहाँ आएगा।
उसके बाद में मोर देन 10 कितना है हमारे पास में 90, मोर देन 10 कितना है हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 90। फिर मोर देन 15 है 80, मोर देन 15 है हमारे पास में 80, ये आ गया हमारा 80। फिर उसके बाद में मोर देन 20 है हमारे पास में 70, कितना है 70, तो मोर देन 20 है हमारे पास में, ये हमारा 70। थोड़ा सा आई नो ये थोड़ा सा लेंदी है। फिर मोर देन 25 आया हमारे पास में 45, मोर देन 25 हमारे पास में आया 45, ये थोड़ा सा बीच में आ जाएगा यहाँ पर। और फिर आता है मोर देन 30, कितना है 23, मोर देन 30 कितना है हमारे पास में 23, तो 23 ये कुछ यहाँ आएगा। और लास्ट है हमारा मोर देन 35, कितना है हमारे पास में 5, मोर देन 35 कितना है हमारे पास में 5, ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर लो, तो फ्री हैंड से आपको ज्वाइन करना है। ये आपका बन गया मोर देन ओजाइव, क्या बन गया मोर देन ओजाइव। आई होप यहां तक समझ में आया। तो ये हम लोगों ने सारा कर लिया। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप एक साथ लेस देन और मोर देन दोनों दिखाओ, तो ये लेस देन हम लोगों ने शो करा, देखो पीछे मैंने लेस देन बनाया था, यहाँ पर ये हम लोगों ने लेस देन बनाया था, हवा में नहीं झूलते, जीरो से हम लोगों ने इसे ज्वाइन करा था। फिर यहाँ पर ये मैंने आपका मोर देन बनाया, इसे भी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा बना के उससे ज्वाइन करते हैं। एक्स्ट्रा कितना था हमारा मोर देन 40 था, मोर देन 40 था, तो जीरो से ज्वाइन करा, ये मोर देन बना। तो इस तरह से हम लोग हमारा यहाँ पर हम लोगों ने लेस देन बनाया, यहाँ पर मोर देन बनाया। इस तरह से हमारे डेटा को भी हम प्लॉट कर सकते हैं। एक साथ दोनों बनाने के लिए भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग कलर से बना देना और इस तरह से मेंशन कर देना कि ये येलो वाला हमारा लेस देन का है और ब्लू वाला मोर देन का है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करें, दिस इज आर ई, और यहाँ पर जब ये यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब ये जो पॉइंट आता है इसे हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर आप स्केल से इस तरह से यहाँ पर देखोगे तो ये जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग हमारा मीडियन भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने कर ली हमारी सारी चीजें डिस्कस। एक बार मैं दिखा देती हूँ हम लोगों ने क्या क्या देखा। 1 सेकेंड। हम लोगों ने आज की क्लास में देखा सबसे पहले कि हिस्टोग्राम क्या है। दोनों तरह के हिस्टोग्राम देखे, इक्वल क्लास इंटरवल वाला भी और अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला भी। फिर पॉलीगन में हम लोगों ने दो बातें डिस्कस करी, एक तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हम लोग स्केल की हेल्प से ज्वाइन करते हैं। दो तरीके देखे कि हिस्टोग्राम बना के भी आप कर सकते हो, बेटर यही है, या फिर मिड वैल्यूज निकाल के भी आप कर सकते हो। और जब फ्री हैंड से ज्वाइन कर देते हैं हिस्टोग्राम के टॉप के मिड पॉइंट्स को, तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी ओजाइव की, जिसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लेस देन ओजाइव भी बताया, मोर देन ओजाइव भी बनाया, दोनों इंडिविजुअली भी हम लोगों ने बनाए। और इन्हें आप चाहो तो इस तरह से साथ में भी प्रेजेंट कर सकते हो। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे अगर आप स्केल की हेल्प से यहाँ पर देखो तो वही हमारी सीरीज का मीडियन भी होता है। तो ये हम लोगों ने कर लिया आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे अर्थमेटिक ग्राफ्स आपके, जिसे हम टाइम सीरीज ग्राफ्स भी बोलते हैं। तो तब तक अच्छे से इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।